लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। 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 सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम
दीन बढ़ाओ अनुग्रह तो रे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो। नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण। जिन कीन्ह्यों जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ। प्रगट्यों सप्त जहाज। सिया राममय सब जग जानी। करऊं
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमारम्या गिरिवर कैलासो गिरिवर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर बट बेटा विशाला तेहि गिरि पर बट बेटा विशाला नित नूतन सुंदर सबका नित नूतन सुंदर सबका एक बार तेहि तर प्रभु गया एक बार तेहि तर प्रभु गया
सुख भय तरु बिलोकी उरअति सुख भया निज कर डासी नाग रिपुछाला निज कर डासी नाग रिपुछाला बैठे सहज ही शंभो कृपा ला बैठे सहज ही शंभो कृपा ला बैठे सहज ही शंभो कृपा ला बैठे अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। देवरी राज प्रखंड के इस सुखरी ग्राम के पावन धराधाम पर कल से प्रारंभ भय नवदिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज द्वितीय सत्र में यहाँ पर उपस्थित भय हैं। दैनिक यजमान के रूप में आदरणीय बाबू जी जो कल भी व्यासपीठ का पूजन किए, श्रीमान जलधर नायक जी एवं श्रीमती डिग्रीमती नायक जी व्यासपीठ का पूजन किए। उपस्थित समिति के समस्त सदस्यगण, आसपास दूर से आए आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोता बंधु माताएं बहनें। शरद भैया कहाँ बैठे? भैया शक्ति से हमारे शरद जी आए, बिलासपुर से हमारी आदरणीय मौसी जी राष्ट्रीय शर्मा जी उपस्थित भई हैं, और भी बहुत सारे लोग आए। धमतरी वाले भैया कहाँ बैठे? अच्छा अभी दर्शन में गए हैं। आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव के और मां भवानी जी के दिव्य विवाह की कथा को गाया और श्रवण किया। क्यों गाया? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है इसको मत देखिए, कौन कह रहा है। प्रामाणिक व्यक्ति के मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य प्रामाणिक होता है।
हमारे एक चाचा थे, बिहार में उनको भोजपुरी का तुलसी कहा जाता था। बक्सर में आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी पूरे राम कथा को भोजपुरी में गा चुके हैं, अब नहीं है वो। तो किसी कार्यक्रम में उन्होंने कोई बात कही कि मैं ये बात कह रहा हूं, तो सामने ने पूछा था कहां लिखा है? चाचा बोले मैं बोल रहा हूं, लिख लो। कौन कह रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तीर्थराज के प्रयाग के घाट पर त्रिवेणी जी के संगम पर बैठे यज्ञाचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि के श्रीमुख वचन है। पूरी शिव विवाह की कथा सुनाई भरद्वाज जी को, और जब कथा पूरी हो गई तो इस विवाह की फलश्रुति गाते हैं, यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जिगावही। उमा और मां भवानी और भगवान शिव के विवाह की कथा को जो नर नारी कोई भी सुनने को नहीं कहा, क्या कहीं जगा वही, जो कहेगा अथवा जो घर में जाकर गाएगा क्या होगा? बाबा कहते हैं कल्याण काज विवाह मंगल, और अपने जीवन में सर्वदा सुख पावही। है कल्याण काज, ये जो कथा कल सुनी आपने, ये कल्याण का मूल है। देखिए, जिस व्यक्ति की चर्चा आप करेंगे उस व्यक्ति का गुण दोष आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। इसको ठीक से समझिएगा। घर में हम और आप भी कई प्रकार की चर्चाएं करते हैं। सबसे अधिक जिसकी चर्चा करेंगे उसका गुण भी और उसका दोष भी धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। भगवान शंकर का एक नाम है शिव। आप लोग जानते हैं ना शिव। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव शब्द का क्या अर्थ है? कल्याण। जिसका नाम ही कल्याण हो उसकी कथा कल्याणदायक क्यों नहीं होगी? बाबा कहते हैं मैया और बाबा के विवाह की कथा को जो गाएगा, कल्याण काज विवाह मंगल, उसका कल्याण होगा, उसका मंगल होगा, और अपने जीवन में सर्वदा सुख पावही। वो जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख प्राप्त करेगा। और आपको बताऊं, सुख का संबंध अभाव से नहीं होता है। सुख और दुख का संबंध हमारे मन के स्वभाव से होता है। मन में यदि स्वीकार करने की शक्ति आ गई, मन को स्वीकार करने का ढंग आ गया, आप वन में भी रहेंगे तो परमानंद में रहेंगे। स्वीकार करने का यदि स्वभाव आ गया, और यदि जीवन में सदैव नकारात्मक सोच बना रहा, बहुत बहुत ज्यादा मुलायम हो गया है ये, अब 3 घंटा कष्ट में रहे हम। आप बताओ, शंकर भगवान महल में रहते हैं का? हाँ, महल में रहते हैं, घर बनाया है। एक विनोद की बात कहूं, दमोह में एक साधक है, प्रातस्मरणीय पूज्य नीलमणि भैया, पंडित नीलमणि जी दीक्षित, बहुत प्रेम करते हैं मुझे। तो एक दिन मैं गया था मौसी उनके घर प्रसाद पाने, तो कहने लगे लाला एक रामायणी जी थे, तो वो जब शिव विवाह की कथा गाते थे
तो कहते थे कि जब विवाह के बाद पार्वती मैया पहुंची कैलाश, तो पार्वती जी ने कहा बाबा घर कहाँ है? तो बाबा बोले देवी घर तो नहीं बनाया, प्लॉट बहुत लिया हूं, जहां जाइएगा मेरे नाम का प्लॉट दिखाई पड़ेगा, लेकिन घर नहीं बना पाया आज तक। क्यों? जो सबके लिए जीता है हो, उसे अपनी चिंता का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर सबके लिए जी पाएगा। ऐसे संभव होने वाला नहीं है। जिसको सबके लिए सोचना है, पहले अपनी चिंता छोड़नी पड़ेगी। और जो स्व पर केंद्रित है, वो परहित से दूर हो जाएगा। है? बाबा जहां है उसी को स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए सर्वकाल आनंद में रहते हैं। और बाबा आनंद में है तो मां को क्या कष्ट। देखिए, जीवन में जिसके साथ रहना है, बात थोड़ी कड़वी है, अपने सुख की चिंता छोड़कर जिसके साथ रहते हैं, यदि उसको प्रसन्न करने का, उसको सुखी रखने का स्वभाव बन जाए, तो जीवन से सारा कष्ट समाप्त हो जाए। समस्या कहां उत्पन्न होती है? सब स्व पर केंद्रित हो गए। हमारा क्या होगा? तुम जाओ जहां जाना है, हमारा क्या होगा? बाबा आनंद में तो मेरी मां भी आनंद में। कल्याण के मूल है हमारे बाबा, धर्म के मूल हैं भगवान शंकर। विवाह संपन्न भया। कल आपने कथा श्रवण की, याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? क्या प्रश्न किया था बताइए? राम जी को। हाँ, ये लोग से पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न किया था? राम जी कौन है? माई कह रही है राम जी कौन है? और आपने कल की कथा श्रवण की, एक बार भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्यों? वो देखना चाहते थे भरद्वाज जी राम कथा सुनने की पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। सावधान, किसको सुनानी चाहिए? जो सुनने का भाव रखता हो उसी को सुनानी चाहिए। हाँ, आप सुना रहे हैं और किसी के कान में पड़ गई, उसका भाव जागृत हो गया, उसको भी सुनाइए। लेकिन जो मन लगाकर कथा ना सुने, उसको भूल कर भी नहीं सुनानी चाहिए। इंद्र जैसा राजा क्यों न सामने बैठा हो, भगवान शंकर कहते हैं। 60 व्यक्ति को नहीं सुनानी चाहिए, हठ करने वाले को नहीं सुनानी चाहिए, जो धर्म से विमुख है उसको नहीं सुनानी चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि शिव जी की कथा सुनाए, देखें ये सत्संगी हैं कि नहीं है। और जब भरद्वाज जी के भाव का पता चला, तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहे, ऋषिवर प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के रहित याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी प्रथमा मैंने शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को जान लिया। देखिए, जो विवेकी पुरुष होते हैं ना, वो हमसे वार्ता करते करते समझ जाते हैं कि हम क्या हैं, बताना नहीं पड़ता। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैंने आपका मर्म बूझ लिया। बूझा मने जानना। क्या बूझा? सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। क्यों? राम जी का भक्त वही हो सकता है भरद्वाज जी, जो भगवान शंकर को प्रेम करता हो। जो शिव का प्रेमी नहीं हो पाया, वो कभी राम भक्त होने वाला नहीं है।
आपने इतनी निष्ठा के साथ शिव जी की कथा सुनी, इसका अर्थ है आप राम जी के भक्त हैं। और जिस शिव जी के आप शिव जी के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनकी चरित्र को श्रवण किया, अब मैं आपको उनके पास लेके चलता। कहां? कैलाश। क्योंकि मानस के आदि गायक तो बाबा शंकर ही है ना। कल आपको मैंने सुनाया, रचि महेश निज मानस राखा। राम कथा की रचना किसने की? शंकर भगवान ने, आदि वक्ता। अरे शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। और है 4 घाट इसमें, है 4 घाट इसमें। और वक्ता है 4 ज्ञानी। है 4 घाट इसमें। वक्ता है 4 ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखे हैं। कल आपने सुना, कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता त्रिवेणी के किनारे प्रयाग में बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गरुण जी श्रोता, वक्ता भुषुंडी न्यारे। कहीं है गरुण जी श्रोता, वक्ता भुषुंडी प्यारे। और कहीं व्यास है महेश्वर। कहीं व्यास है महेश्वर। और श्रोता स्वयं भवानी। कहीं व्यास है महेश्वर। श्रोता स्वयं भवानी। शंकर ने खुद लिखे है। राही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है। राही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है। श्री राम में समाहित जीवन का तत्व क्या है। श्री राम में समाहित जीवन का तत्व क्या है। राजन कथा प्रभु की। राजन कथा प्रभु की। अब सुनिए मेरी प्रभु की। सुनिए मेरी जुबानी। शंकर ने खुद
खुद लिखी, शंकर ने खुद लिखी, शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। मानस के आदि वक्ता बाबा भूतनाथ भगवान शिव याज्ञवल्क्य ऋषि अब कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे। जिसने कथा लिखी है उसी के मुख से सुनवाता हूं। कहते हैं भरद्वाज जी, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। कैलाश को देखा है आप लोगों ने, फोटो में भी देखा होगा, कहीं टीवी में, फोटो में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, कैलाश से भी ऊंचा है। लेकिन एवरेस्ट पर सैकड़ों पर्वतारोही चढ़ गए, लेकिन आज तक कोई पर्वतारोही कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। क्यों? वहां पर्वतारोही नहीं जा सकते, वहां जो बाबा का भक्त होगा वही जा सकता है। कैलाश का दिव्य शिखर ऐसी मान्यता है जहां भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। गोस्वामी जी कहते हैं उस कैलाश पर एक विशाल बट कहे तो बरगद का वृक्ष है। परिचय क्या दिया? नितनु तन सुंदर सब का। वो बट कहे तो बरगद का वृक्ष नित्य नवीन सुंदर बना रहता है। क्यों? भजन का प्रभाव है। शंकर भगवान वहीं भजन किया करते हैं, तो उनके भजन का प्रभाव उनके वृक्ष पर दिखाई दे रहा है। आप भजन करोगे तो आपके भजन का प्रभाव आपके घर के भीतर दिखाई पड़ेगा। भजन का भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा, क्षमा करिएगा, गजन का भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जैसा जीवन रहेंगे हम, हमारा जीवन हमारा घर बताएगा। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे गए, अवलोकन किया। परम आनंद। देखिए, दिव्य वस्तु को देखने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये कहना कठिन है तनिक कि कौन किसको दिव्य मानता है। भगत जो होता है वो माला को दिव्य मानता है, मंदिर को दिव्य मानता है, और जो विषयी है, अब आप तो समझ ही रहे हो किसको दिव्य मानता होगा। बाबा ने देखा बट का वृक्ष, आनंद में आ गए, तुरंत अपना बाघंबर बिछाए और शंकर भगवान सहज होकर बैठ गए। सहज बैठे, सहज ही बैठे, सहज ही शंभु कृपाल। देखिए, जीवन में सहज हो जाना बहुत कठिन है। जीवन में सहज हो जाना, सहज यानी जैसा घर के भीतर है वैसा ही घर के बाहर हो जाना, ये बहुत कठिन है। भगवान शंकर सहज होकर बैठे, कोई बनावट नहीं। स्वरूप का दर्शन करिए। जटा मुकुट, सिर पे जटाओं का मुकुट है, उसके ऊपर सुरसरित सिर, देव नदी गंगा, लोचन नलीन विशाल, गले में नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल सिर पे जटाओं का मुकुट है, सिर पर देव नदी गंगा है। उस मुकुट में, जटाओं में देव नदी मां गंगा है। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, ललाट पर दूज के चंद्रमा शोभायमान है। ये एक वक्ता का स्वरूप होना चाहिए।
ये वक्ता का स्वरूप बताया बाबा ने। जटा मुकुट सिर पे जटाएं हैं, जंजाल सहा है सिर पे। कितना भी जंजाल हो जीवन में, लेकिन शंकर जी बताना चाहते हैं उस जंजाल पर यदि भगवान की भक्ति रूपी गंगा विराजित है तो उस जंजाल का असर प्रभाव चेहरे पर दिखाई देने वाला नहीं है। जब देखिएगा मुस्कुराहट ही दिखाई पड़ेगी। यहां विष है, गले में क्या है? विष है, हलाहल विष। अब आप बताओ, इस रास्ते से जो आएगा, आप किसी घर में कल्पना करिए, चारों तरफ कालिक लगा हुआ है, काले रंग का धुआं उठ रहा है, ऐसा सफेद वस्त्र पहनाकर आपको कहा जाए उस कमरे में से जाकर आइए। अब आप बताइए, कपड़े पे काला रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? कहिए। जिस मार्ग से गुजरिएगा उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या अद्भुत हो, जहां विष भरा है उस गले से जो निकल रहा है वो अमृत निकल रहा है, भगवान की कथा निकल रही है। कहने का अर्थ है, जानकारी कितना भी हो, लेकिन वक्ता यदि बैठा है तो वक्ता को जहर नहीं उगलना चाहिए। कितना भी जहर क्यों ना हो, उसे अमृत ही देना चाहिए समाज में। आप देखते होंगे आजकल न जाने कितनी तरह की बातें लोग करते हैं। सावधान। शंकर भगवान बैठे हैं, परम शांत होकर बैठे हैं। पार्वती जी ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, बैठे शिव समीप हर साए, पूरब जन्म कथा चित आए। बाबा को परम प्रसन्न देखकर मां पार्वती दौड़ कर गई बाबा के पास। देखिए, एक सहज व्यवहार की बात बताऊं। घर में पत्नी और बच्चे, पत्नी को यदि कोई अपनी बात कहनी हो या कोई कुछ लेना हो तो पति का मुख देखती है कि प्रसन्न है कि नहीं है। उसी प्रकार छोटे बच्चे भी यदि अपने पिताजी से कुछ मांगना हो, कुछ मंगाना हो, तो पहले पिताजी का मुख देखते हैं कि पिताजी प्रसन्न है कि नहीं है। क्यों? प्रसन्न होंगे तो जो बात कहेंगे हमारी बात सुन ली जाएगी। उसी प्रकार पार्वती जी आज तक बैठी रहीं, अपने मन की बात को मन में लिए, और आज जब मैया ने बाबा को परम प्रसन्न देखा तो मां समझ गई आज अवसर आ गया है। दौड़ के गई मां। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा, आदर दिया, वामांग में स्थान दिया। बाबा ने पूछा, देवी क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु पिछले जन्म वाला संदेह अब तक समाप्त नहीं भया नाथ। बाबा बोले, संदेह? कौन सा संदेह? मां कहती, प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, शेष सरस्वती वेद पुराण सब कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। आप भी दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, क्या आप लोग जिसको ब्रह्म बता रहे हैं वही राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेल रहे थे, कि दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले कोई और राम थे और आप लोग जिसकी चर्चा करते हैं वो कोई और राम? मैं क्यों पूछ रही हूं प्रभु? आपके मुख से मैंने सुना है कि जो ब्रह्म होता है ना वो अजन्मा होता है, उसका जन्म नहीं होता। ब्रह्म निराकार होता है।
उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो जन्म नहीं लेता, अज होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु, पिछले जन्म में उनकी लीला का मैंने दर्शन किया। स्त्री के वियोग में पागल की भांति रो रहे थे। नारी विरह मति भोरी, देखा था देखी चरित। इस जन्म में आपके मुख से महिमा सुना है, महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। मेरे मन में भ्रम हो गया है। प्रभु, अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा। प्रभु, जैसे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए वो काम करिए। और आपसे एक बात कहूं, पार्वती आपसे विवाद नहीं करना चाहती जैसे पिछले जन्म में मैं कर रही थी। प्रभु, आज मैं आपके साथ संवाद करना चाहती हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। नाथ, यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं, जदपि जोशिता नहीं अधिकारी। यहां कई लोग इसका गलत अर्थ लेके चले जाते हैं। मां कहना चाहती हैं कि प्रभु, स्त्री लंबे समय तक कोई अनुष्ठान नहीं कर सकती, बीच में विघ्न आ जाएगा। इसलिए मैं अधिकारी नहीं हूं अनुष्ठानिक रूप से कथा को श्रवण कर सकूं। लेकिन जैसे घर में पति पत्नी बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं नाथ, वैसे तो मैं कथा सुन ही सकती हूं। प्रभु, आप उस भांति हमको कथा सुनाइए। आप देखिएगा, भागवत जी की कथा होती है तो अनुष्ठानिक होती है। कलश स्थापन होता है, वेदी निर्माण होता है, पूजन होता है सुबह शाम। लेकिन राम जी की कथा में केवल कथा होती है। क्यों? जितना अधिक से अधिक लोग हो सके इसका लाभ ले सके। मां कहती है, प्रभु, ज्ञानी लोग कहीं आर्त अधिकारी देखते हैं तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकाश में ला के रख देते हैं। उसी आर्त भाव से ये पार्वती आपसे पूछना चाहती है, प्रभु, सबसे पहले वो कारण बताइए कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हो गए? क्या कारण था कि निर्गुण को सगुण होना पड़ा? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह की कथा सुनाइए। प्रभु, राजा बनने वाले थे ना, क्या हो गया कि राम जी को वन में जाना पड़ा? वो सुनाइए। वन में क्या किए वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइएगा। रावण को मारकर वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो सुनाइएगा। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइएगा। प्रभु, आप हमें ज्ञान सुनाइएगा, विज्ञान सुनाइएगा, भक्ति सुनाइएगा और परम तत्व वैराग्य सुनाइएगा। और नाथ, जो पूछा मैंने वो तो सुनाइएगा, और जो पूछने में मुझसे छूट गया होगा आप उसको भी सुना दीजिएगा। कुछ छिपा के मत रखिएगा। अब आप कल्पना करिए, पति यदि भक्त है और पत्नी आकर उस पति से उसके भगवान के बारे में प्रश्न करने लगे, उस समय पति को कितना सुख प्राप्त होगा, है? बाबा परम आनंद में आ गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर भगवान मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। दो दंड, ये समय की एक इकाई का नाम है। दंड, दंड, दंड कहते हैं 24 मिनट को एक दंड कहते हैं। शंकर भगवान 2 दंड अर्थात 48 मिनट के लिए बाबा समाधि में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, 48 मिनट ध्यान में रहने के बाद बाबा ध्यान से बाहर आए। अब आप कल्पना करिए, पत्नी कोई बात पूछे, अब पत्नी 48 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए, फिर क्या होगा घर में? कहो।
लेकिन मैया चुपचाप बैठी रही वहां पर। बाबा ध्यान से आएंगे तो कथा सुनाएंगे। बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आते बाबा ने कहा, देवी झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। शंकर भगवान ध्यान से बाहर आए। माँ ने कथा पूछी थी। बाबा बोले, देवी पहले जो बता रहा हूं वो सुनो। शंकर जी बोले, अच्छा ये बताओ, कल्पना करो कि कमरे में कक्ष में अंधेरा हो रात में, और आप बिस्तर से पांव नीचे रखें और नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो, रस्सी, और उसी रस्सी पर अंधेरे में पांव चला जाए, आपको क्या लगेगा? कहिए क्या लगेगा? सांप लगेगा ना। लेकिन सांप है क्या? नहीं है, परंतु अंधकार में जैसे पांव उसके ऊपर जाएगा, अरे कहीं सांप तो नहीं है, और ठीक उसी समय प्रकाश आ जाए तो आप कहेंगे, अरे नहीं नहीं, ये तो झूठा है, ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। अब आप सोचिए, प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ रहा था, सत्य कि सही में सांप है, लेकिन है नहीं। उसी प्रकार पार्वती, जिस राम जी की कथा आपने पूछी है, ये मेरे राम वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है नहीं, लेकिन राम को नहीं जाने हो इसलिए सत्य दिखाई पड़ता है। और जो भगवान को जान लिया उसके लिए संसार अरे जाई हेरा जाएगा। हेराना बुझते हैं? हेराना, हेराना समझते हैं आप? हेराना, हेराना यानी गुम हो जाना। हाँ, यहां क्या कहते हैं? भूल जाना, भूला जाना। लेकिन भुलाना अलग है, हेराना अलग है। ये भोजपुरी शब्द है। भोजपुरी में हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। भूलने का अर्थ है कि कहीं आप छोड़ दिए हैं, कहीं आपसे छूट गया है, भूल गया। और हेराने का अर्थ है पास में लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। शंकर जी कहते हैं जो राम जी को जान जाएगा उसके लिए संसार हेरा जाएगा, अर्थात रहेगा संसार में ही, लेकिन उसे संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां देखेगा उसे उसके भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये भगवान को जानना हुआ। जे ही जाने जग जाई हेराई। और माही बाप, यही सत्य है। आप जितना देख रहे हो कुछ भी सत्य नहीं, सब झूठ है जितना दिख रहा है। लेकिन क्या अद्भुत माया है हो, लगता है कि यही सब कुछ है।
एक बहुत बड़े साधक भय प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, उनका एक प्रवचन मैं सुन रहा था, अब तो नहीं है सरकार। तो कह रहे थे देखो मेरी बात सुनकर तुम बैरागी मत बनना, घर परिवार मत छोड़ना। तुम होते कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम छोड़ दोगे? अरे जिसको जिसको तुम अपना मान कर बैठे हो, ये सब तुमको एक दिन छोड़ने वाले हैं। तुम क्या छोड़ोगे? ये सब छोड़ के चले जाएंगे। आंखें साथ छोड़ देंगी, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा हो, कान भी साथ छोड़ देंगे, ये दांत साथ छोड़ देंगे। लेकिन आदमी कहेगा कितनी बार टूटोगे उतनी बार लगवाऊंगा, लेकिन असली तो साथ छोड़ ही दिया। पथिक जी कहते हैं तुम छोड़ो मत, घर में बैठकर केवल ये देखते रहो कि तुमको कौन छोड़ता है और कब छोड़ता है। इसमें नहीं फंसना। उन्हीं पथिक जी का एक गीत है, पथिक जी कहते हैं उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारों से किनारा। क्यों? किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते
जीवन में कभी किसी की गारंटी मत लीजिएगा। बहुत कड़वी बात। राजन, हम राम कथा गा रहे हैं। आज दिन है शुक्रवार, समय 3:25। शुक्रवार को 3:25 तक मेरी मति गति ठीक है। उसी राजन की कल सुबह मति गति ठीक रहेगी जरूरी नहीं है। सावधान। पथिक जी कहते हैं, पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। पथिक तुम अक्लमंदी पर विचारों पर नहीं इतराना। विचारों पर न इतरा। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विचारों का भरोसा क्या, कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का